हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। मुमकिन है कि बहुत से लोग पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के मुझे क्वेश्चंस भी आए, बहुत सारे बच्चों के फीडबैक्स भी आए, लेकिन अभी भी जो बच्चे इनएक्टिव है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिव हो जाए, पढ़ाई में टाइम लगाएं और लेक्चर्स को एनालाइज करें, स्टडी करें उसको अच्छे से। और जो भी पॉइंट अगर नहीं समझ रहा है आप लोगों को तो आपने क्वेश्चंस करना चाहिए, ठीक है। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे। आज हम कोर सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं जो पहला पॉइंट लेने वाला हूँ वो है सेल थ्योरी, ठीक है। अब ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जब मैं डिस्कस करूंगा तो साइमल्टेनियसली कुछ डायग्राम्स भी आ रहे हैं वीडियो में, तो आपने ये डायग्राम्स भी देखना है और डायग्राम्स को और जो आपका टेक्स्ट बुक है उस बुक को कोरिलेट करना है आज के हमारे डिस्कशन से। ओके, तो सबसे पहली बात, ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुई, सेल थ्योरी के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से साइंटिस्ट इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सेल थ्योरी में जो बेसिक साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे वो 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, तीनों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे श्लेडाउन। ओके, श्लेडाउन साइंटिस्ट थे 1839 और 38 का इनका दशक था। ये बॉटनिस्ट थे, डच बॉटनिस्ट थे श्लेडाउन, ठीक है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे श्वान, शॉन साइंटिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। 1839 में इन्होंने इनका कंसेप्ट रखा। श्लेडाउन का जो स्टेटमेंट था ये बता रहे थे कि जितने भी प्लांट है, ऑल द प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ और मेड अप ऑफ सेल, ऑल द प्लांट मेड अप ऑफ सेल। सेल इन द सेंस, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हूं कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था डेड सेल का, बार्क का और कॉर्क का, सॉरी, तो कॉर्क के सेल से, कॉर्क के सब्सटेंस में कुछ स्ट्रक्चर मिला था इनको और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को इन्होंने एज अ सेल कंसीडर किया था। उसके बाद जो शॉन साइंटिस्ट है, इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि जितने भी एनिमल्स है, ये एनिमल्स एक स्पेसिफिक यूनिट से बने हुए हैं और ये यूनिट को भी इन्होंने सेल का नाम दिया था। बाद में जैसे जैसे टाइम चला गया तो आगे शायद अप्रोक्सीमेटली 1857 और 58 के टाइम पर जो, ठीक है, इन साइंटिस्ट ने फिर एक स्टेटमेंट ये दिया जिसको ग्रीक वर्ड में ओमनीसेलुला एसेलुला हम बोलते हैं। ओमनीसेलुला एसेलुला मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो भी सेल है, सेल, ऑल सेल्स arise from pre-existing cells, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों साइंटिस्टों का जो इंफॉर्मेशन था, ये तीनों के बेस पे जो थ्योरी डेवलप हुई उसको हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं। सेल थ्योरी के बेसिक इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हैं, ये तीनों भी पॉइंट हमको एक बेसिक आइडिया बताते हैं सेल के स्ट्रक्चर का, सेल के फंक्शन का और बेसिक सेल का जो पोजीशन है हमारे बॉडी में, उसका जो मेन रोल है वो हमको बताते हैं। जैसे कि सेल जो है, पहला पॉइंट है सेल इज नथिंग बट अ स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, सेल इज नथिंग बट अ स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक पॉइंट है जो हमको सेल थ्योरी बताती है। मतलब बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी में हो रही है, तो उसके पीछे जो बेसिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, तो वो है हमारा सेल। दूसरा, ये जो पर्टिकुलर सेल है, ये सेल हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी सेल थ्योरी बताता है हमको कि हमारे बॉडी का और प्लांट बॉडी का और जो भी ऑर्गेनिजम्स है
इनके बॉडी में जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, इनका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इनका जो स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का, जो भी पार्ट होगा तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। इनका जो बेसिक यूनिट है प्यारे बच्चों, वो है हमारा सेल। ठीक है। अब दूसरा जो लास्ट स्टेटमेंट है जिसमें हमको सेल थ्योरी कंप्लीट होती हुई नजर आती है, वो है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब देखो यहाँ पे बच्चों 3 स्टेटमेंट है जो कंक्लूजन है हमारे सेल थ्योरी का। पहला है सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट है। हमारे बॉडी में और कोई भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो वो सेल के लेवल पे ही हो रहे हैं। सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे भी जो काम हो रहे हैं उसका भी बेसिक यूनिट क्या है बच्चों? सेल है। जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, मल्टीपल सेल मिलकर टिश्यू बनाया है और फिर ऑर्गन्स बने हैं, उसमें भी जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट, वो भी बच्चों हमारा सेल है। अब ये जो सेल है ये प्रीवियस सेल से बनेंगे। प्रीवियस सेल से कैसे बनेंगे बच्चों? यस, वेरी गुड। एक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में और ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन में क्या होता है? 2 टाइप का सेल डिवीजन है, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, बॉडी के सेल्स बनते हैं, सोमैटिक सेल जिसको बोल सकते हम। और मियोसिस में गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं मियोसिस में। बोलने का मतलब एक ही है कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बन रहे हैं वो सेल डिवीजन के माध्यम से बन रहे हैं। ठीक है। हमारे बॉडी में भी जो नए सेल बनते हैं, ओल्ड सेल का ब्रेकडाउन होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वियर एंड टियर रेशो। मतलब जो ओल्ड सेल है उनसे नए सेल बनेंगे और ओल्ड बहुत सारे डैमेज सेल खत्म हो जाएंगे, उसकी जगह पे नए सेल्स आएंगे। तो ये ओल्ड सेल से नए सेल बनेंगे जिसको हम सेल डिवीजन के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। आपकी जो बुक है आईसीएससी की 9th की बुक, तो उसमें आपको एक कंसेप्ट दिया हुआ है, एक हेडिंग दिया हुआ है, सेल थ्योरी मीन्स व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी से हम क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे, ये चीज एक हेडिंग के फॉर्म में दी हुई है, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो वहां पर जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये है कि एक्सपेरिमेंट करना है, हमको करना है इन द सेंस हमको कंसिडर करना है, इमेजिनेशन पावर हमको हमारा बढ़ाना है, इमेजिनेशन करना है कि हमने क्या किया, एक प्लांट सेल लिया और एक एनिमल सेल लिया। प्लांट सेल कहाँ से लिया और एनिमल सेल का सोर्स क्या है? प्लांट सेल लिया हमने, मैंगो ट्री है, हमारे घरों में मैंगो ट्रीज होते हैं, वहां से हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टिश्यू ले लिया, प्लांट का पार्ट कट करके ले लिया और उसको क्या किया, उसका टीएस निकाला, ट्रांजिशनल सेक्शन लिया, उसको चिप्स के जैसा कट किया, आलू के चिप्स जो अपने घर में अपने मम्मी बनाते हैं वैसा हमने कट किया और उसको माइक्रोस्कोप में रखा। ठीक है। और दूसरा हमने एनिमल का सेल लिया, फ्रॉग का सेल लिए, फ्रॉग होते हैं हमारे घर में, उनका एक पर्टिकुलर सेल निकाल कर लिया, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा। अब रखने के बाद हमको क्या मिला, कैसे स्ट्रक्चर मिला, इस पे हमको चर्चा करना है। तो हमको समझ में आया कि उस पर्टिकुलर फ्रॉग का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर एक्चुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल, जो स्ट्रक्चर था वो क्यों था, ड्यू टू द presence of multiple cell, that is nothing but a tissue. Due to the presence of multiple cells, that is nothing but a tissue. और दूसरा कि जो फंक्शनल यूनिट था, प्लांट की भी बात की जाए तो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है और हमारे फ्रॉग का स्ट्रक्चर है वो सेल की वजह से ही था, क्यों तो हमने उनके स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन किया, थोड़ा सा पार्ट कट करके लिया, तो हमको समझ में आया कि वो स्ट्रक्चर के पीछे भी क्या है, मल्टीपल यूनिट्स है जिसको हम सेल बोलते हैं बच्चों। उसके बाद हमने फ्रॉग के गट का एक पर्टिकुलर पार्ट लिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट लिया, और वहां पर हमने देखा कि वो जो पर्टिकुलर सेल्स थे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशंस कर रहे थे, मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंजाइम्स हमको, तो ऐसे एंजाइम्स ये सेल ही से सीक्रेट होते हैं, सेल ही से रिलीज होते हैं। तो फंक्शनल यूनिट भी हमको समझ में आया कि ये हमारे सेल्स हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में भी आप देखते हो रूट हेयर का पार्ट है
और जाइलम है, फ्लोएम्स है, ये जो टिश्यू है इनका बेसिक यूनिट भी प्यारे बच्चों सेल ही होता है। मतलब प्लांट में जो फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो यूनिट है वो भी सेल है, और एनिमल्स में बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने वाले जो यूनिट्स है वो भी सेल है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। और दूसरा, सेल जो होंगे, सेल डाई होने के बाद रिप्लेस होंगे, सेल खत्म होने के बाद, मरने के बाद दूसरे नए सेल जन्म में आएंगे, जन्म लेंगे, तो वो जो सेल होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलेंगे। सोर्स क्या है उसका? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको मैंने लास्ट पॉइंट्स में डिस्कस किया, ऊपर के पॉइंट में ओमनी सेलुला, ई सेलुला बोलकर एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है इंग्लिश में ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं, उनका डिवीजन होने के बाद, माइटोटिक सेल डिवीजन होने के बाद ये होता है। और दूसरी बात, ऑल सेल्स, लाइफ इज स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल, लाइफ इज अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये स्टेटमेंट है, लाइफ इज अराइज फ्रॉम सिंगल सेल। अब मुझे बताओ ये सिंगल सेल क्या है? आगे रिप्रोडक्शन के पार्ट में हमको डिटेल में देखना है कि जो गैमेट्स होते हैं, ओवम होता है, स्पर्म होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में जो माइक्रोस्पोर होते हैं, मेगास्पोर होती है, ये इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो बनता है जो 2n स्ट्रक्चर का होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का होता है, तो बच्चों को सिंगल सेल ही होता है। वो सिंगल सेल में फिर डिवीजन स्टार्ट होता है और पूरी प्लांट बॉडी बनती है और पूरा एक एनिमल डिजाइन होता है एक सिंगल सेल से, सिंगल जाइगोट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब यही हुआ कि ऑल सेल इज स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। ओके, तो होप आप लोगों को ये सब समझ रहा होगा। यहाँ पर मैंने साइमल्टेनियसली आपके बुक के डायग्राम्स भी दिया हूँ। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी करंटली वो एक्चुअली आपके सिलेबस का कोर पॉइंट्स है। ठीक है, इसमें भी अगर कोई आपको कुछ पॉइंट्स नहीं समझ रहे हैं तो हमको मैसेज भी करना है, क्वेश्चंस भी करना है, आप खुद भी उसके आंसर सर्च करना है। ओके, और ज्यादा उसको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करना है। ओके, आगे के लेक्चर्स में हम और यूनिट्स के साथ डिस्कशन करेंगे आगे के यूनिट्स में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।